नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम सामीन किराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे वाक़े करबला के बाद जो एक पैगाम मुसलमानाने आलम के लिए है। वाक़ई करबला सुनते हुए सदियां बीत गईं कि करबला में किस तरह यजीद ने और उसके पैरोकारों ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी और इतरत पैगंबर और आले रसूल के साथ क्या क्या जुल्म रवा किए गए। करबला का पैगाम फ़कत ये नहीं है कि हम सिर्फ हर साल मुहर्रम के 10 दिनों में करबला वालों की याद मनाएं, उस जुल्म को, उस बर्बरियत को दोहराएं, उसको याद करें, आंसू बहाएं और 10 मुहर्रम के बाद फिर से अपने कामों में मशगूल हो जाएं और फिर इंतज़ार करें कि अगले साल फिर मुहर्रम आए और फिर हम आका हुसैन की याद मनाएं, लंगर तकसीम करें, आका हुसैन के नाम की न्याज दिलाएं और चंद आंसू बहाकर हम ये समझें कि शायद हमने हुसैनियत का हक अदा कर दिया है। अब ज़रूरत है इससे कुछ आगे करने की। ये सब कुछ अपनी जगह बजा है, ठीक है, दुरुस्त है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक ये चीज़ें महदूद नहीं होनी चाहिए। अब ज़रूरत है इससे कुछ आगे करने की, उस पैगाम को समझने की जो मौला हुसैन ने अपने नन्हे शीरखार को करबला में शहीद करवाकर एक अबदी पैगाम पहुंचाया तमाम मुसलमानों के नाम। वो पैगाम क्या था? क्या कभी हमने गौर किया कि वाक़े करबला जो ये पेश आया, जो आका हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी ख़वातीन, अपनी बापर्दा ख़वातीन, अपने नन्हे शीर ख्वार बच्चों को साथ लेकर एक मैदान में, रेगिस्तान में, एक बियाबान जगह पर ले गए, शहादतें पेश की, इनका मकसद क्या था? आज हम इस गुफ्तगू में उस मकसद पर बात करेंगे, उस पैगाम पर बात करेंगे, उस पैगाम अबदी पर बात करेंगे कि जिसको समझने की और जिसके मुताबिक ज़िंदगियां गुजारने की और उसे क़यामत तक अपनी नस्लों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। मौला हुसैन ने जो कुर्बानियां पेश की, उस पैगाम को समझकर उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारना और अपनी आने वाली नस्लों को और ता क़यामत मुसलमानों का जो फरीज़ा है उन शहादतों के पस मंज़र में, उसको याद रखना है, उसके मुताबिक अमल करना है। यजीद हर दौर में मौजूद है। ये नहीं है कि यजीद 61 हिजरी में था, उसने आले रसूल पर जुल्म और सितम किया और उसके बाद यजीद ख़त्म हो गया। आज भी यजीदियत है, आज भी जगह जगह यजीद जैसे किरदार मौजूद हैं। ग्रोह दो ही हैं, यजीदियत और हुसैनियत। हमने खुद को साबित करना है कि क्या हम हुसैनियत के पैरोकार हैं या हम यजीदियत के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनियत के पैरोकार हैं, तो फिर हमने साबित करना है कि हम अपने मुआशरे में मौजूद यजीदी किरदारों को कैसे बेनकाब करते हैं। फिर हमने किसी भी यजीदी किरदार की पैरवी नहीं करनी, फिर चाहे उसके लिए शहादत ही क्यों न देनी पड़े, फिर चाहे उसके लिए प्यास ही क्यों न बर्दाश्त करनी पड़े, फिर चाहे उसके लिए हमें अपना घर बार कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। लेकिन चूंकि यजीदी किरदार को ख़त्म करना है तो फिर इमाम आली मुकाम की तरह शहादत भी देनी पड़ेगी, बच्चों को भी कुर्बान करना पड़ेगा, ख़वातीन को भी साथ ले जाना पड़ेगा। करबला का जो मौजू है वो हक और बातिल की जंग है। हक को बातिल का आमना सामना तख्लीक़े आदम से ही चला आ रहा है। जब अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इब्लीस ने तकब्बुर में आकर मुखालफत की
नतीजतन हमेशा हमेशा के लिए लईन, मरदूद और जहन्नुमी ठहरा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से आज तक हज़ारों ऐसे महाज हुए जिनमें नज़रियाती, फ़िक्री और अमली तौर पर हक़ व बातिल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए। अल्लाह करीम ने हक़ को फ़तह अता फ़रमाई और बातिल जल्द या बदेर हर बार ज़लील व रुस्वा हुआ। इन्हीं मार्कों में से एक बहुत दर्दनाक और तारीख़ इस्लाम का एक अहम तरीन मार्का मैदान करबला का है। ये मार्का हक़ व बातिल का एक ऐसा मार्का था कि तब से आज तक हक़ के लिए हुसैनियत और बातिल के लिए यजीदियत का नाम बोला और लिखा जाने लगा है। इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले कूफ़ा के मुसलसल ख़ुतूत भेजने और बुलाने के बाद जब कूफ़ा पहुँचे और फिर अहले कूफ़ा की बेवफ़ाई और यजीदियों की शकावत व लालचे दुनिया के सबब मार्काए करबला रूनुमा हुआ, जिसमें खानवादा नबवी और दीगर जानिसारों पर मुश्तमिल मुट्ठी भर काफ़िले को यजीदियों ने इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। कुर्बान जाइए उन नुफूसे कुदसिया की हक परस्ती पर कि जान दे दी, घर लुटा दिया। अपनी आँखों से जिगर के टुकड़ों की शहादत का दर्दनाक मंजर देखना तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बातिल के सामने झुकना गवारा न किया। दीन इस्लाम के लिए ये जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई और इमाम अली मुकाम ने अपने हाथों से अपने ख़ानदान के नौजवान शुहदा के ज़ख्मों से चूर लाशें उठाए, इससे हमें ये दर्स मिलता है कि खिदमत दीन और दावत दीन में कभी भी पसोपेश का शिकार न होना, बल्कि जब भी मौका मुयस्सर आए दीन के नाम पर चल पड़ना और दीन की सरबुलंदी के लिए हर जायज़ कोशिश करना। नंबर 2, दीन की हिफाजत में अपने अहबाब, घर बार, बल्कि अपनी जान भी राह खुदा में नजराना करना पड़े तो पीछे मत हटना, बल्कि आगे बढ़कर दीन की हिफाजत के लिए हक व बातिल के दरमियान मजबूत दीवार की मानंद खड़े हो जाना और हर ख्वाहिश व आसाइश के मुकाबले में दीन व ईमान ही को तरजीह देना। नंबर 3, अगर दुनिया की इस मुख्तसर सी ज़िंदगी पर मसाइब व आलाइम और तकलीफ़ के तारीक बादल भी छा जाए, तब भी अहकाम खुदावंदी से गफलत मत बरतना, बल्कि शरीयत पर अमल की शमा से उन तारीकियों को काफूर करना। नंबर 4, नमाज की पाबंदी हर हाल में करना, घर में हो या सफ़र में, अमन में हो या मैदान जंग में, हर सूरत पेशानी को बारगाहे खुदा में झुकने का आदी रखना। नंबर 5, खिदमत दीन की राह में मसाइब व तकालीफ रूबरू हों तो उससे घबरा कर ज़ुबान पर शिकवा व शिकायत न लाना, बल्कि अस्सब्रु इंद सदमातिल ऊला पर कारबंद रहना। नंबर 6, जो वादा करना उस पर बेवफाई का दाग न लगने देना, बल्कि उस पर तकमील व वफा की मोहर लगाना। नंबर 7, इस्लाम व ईमान की लाजवाल नेमत पाकर झूठ, ग़ीबत, धोखा, फ़रेब, जुल्म और हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद के ज़ाया करने का तौक गले में न डालना। नंबर 8, दीन इस्लाम एक पुरअमन दीन है, इसलिए किसी पर जुल्म न करना, यहाँ तक के जानवरों पर भी शफ़क़त रखना। हाँ, अपनी जान व इज़्ज़त की हिफाजत के लिए तदाबीर ज़रूर की जाएं। मुसलमान का शेवाए मोहब्बत कुरान और आदत क़िराअत कुरान है, ना कि तिलावत कुरान से दूरी। नेज़े पर बुलंद सरे हुसैन की तिलावत को याद रखना। नंबर 10 और अहम पैगाम, ख़ासकर ख़वातीन के लिए इसमें पैगाम है कि मसाइब व आलाम के पहाड़ ही क्यों न टूट पड़े, फिर भी नोहव वावेला और कोई गैर शरई अमल न करना, बल्कि मस्तूरात ख़ानदान नबूवत के गम और तर्ज़ अमल को पेश नज़र रखना।
कि उन हस्तियों ने ये सारा वाक़या अपनी आँखों से देखा, फिर भी उन्होंने ना नोहा किया, ना सीना कोबी की, ना बाल बखेरे और ना ही बेपर्दगी का मुजाहरा किया, बल्कि सब्र किया और मर्ज़िए मौला अज़ हमा ऊला यानी मालिक की रज़ा सबसे बेहतर है कि खामोश सदाएं बुलंद की। अल्लाह करीम हमें शुहदाए करबला के एहसान अज़ीम को याद रखने और उनकी सीरत व किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इस पैगाम करबला की रोशनी में ज़रूरी है कि फ़ी ज़माना हम देखें कि कौन से यजीदी किरदार हैं जो शरीयत के पाबंद नहीं हैं, जो दीन से दूरी इख्तियार किए हुए हैं और वो हम पर हाकिम बने बैठे हैं और वो हमें इस चीज़ पर मजबूर कर रहे हैं कि हम इस्तबदाद की पैरवी करें, हम जुल्म व सितम पर खामोश रहें और वो हम पर हुकूमत करें। तो ज़रूरत यजीदी किरदारों को पहचानने की है। और जब आपको मालूम है कि हमारे इर्द गिर्द ये यजीदी किरदार हैं, चाहे वो हुक्मरान हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे कोई भी है, हमने उनकी पैरवी नहीं करनी क्योंकि हम हुसैनियत के पैरोकार हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में और ज़िंदगी के हर मैदान में हमने ये अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से ये साबित करना है कि हम हुसैनियत के पैरोकार हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम करबला को तमाम मुसलमानान आलम तक पहुँचाना है और सुबह क़यामत तक अपने इस फरीज़े से गाफिल नहीं होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।